हेलो, कैसे हैं? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए क्योंकि आजकल क्या है, होमवर्क आप लोगों का हो नहीं रहा है। तो फिर क्या है, मौज मस्ती ही हो रही है। क्योंकि मैंने पिछले 48 घंटे पहले मैंने आपको एक लेक्चर अपलोड किया था। 48 घंटे होने वाले हैं क्योंकि पिछले 48 घंटों से वो दूसरा लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, जो कि अगले 24 घंटे में हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो मैंने उस लेक्चर में आपसे बोला था कि अगर किसी का कोई डाउट हो, क्योंकि मैंने आपको लगभग 6 7 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको होमवर्क दिया था और मैंने कहा था कि इन क्वेश्चन में अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप प्लीज मुझे मैसेज या कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस लेक्चर मतलब उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस लेक्चर में, तो जो लेक्चर मैं आज अपलोड करूंगा उसमें ऐड कर दूं। लेकिन किसी का कोई कमेंट नहीं आया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने उस उन क्वेश्चंस का होमवर्क नहीं किया है। मैं आपको एक मौका और देता हूँ कि जब भी आप ये वाला लेक्चर देखेंगे तो उसके साथ साथ आप पिछला लेक्चर भी देख लें। पिछले लेक्चर के साथ साथ आप लोग जो भी क्वेश्चन ना आए उसका मुझे कमेंट या मैसेज कर दें, जिससे आने वाले अगले 24 घंटे में जो लेक्चर होगा उसमें उसका सॉल्यूशन ऐड कर दिया जाए। मैं आपको एक मौका और देता हूँ उन क्वेश्चन को पूछने का। जब मैं कल कल मतलब गुरुवार को जब मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आज आप रात तक मुझे उसका कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तो जिसका सॉल्यूशन मैं कल के लेक्चर में ऐड कर सकूं। ठीक है। आपका टॉपिक चल रहा था टाइप ऑफ रिलेशन, और टाइप ऑफ रिलेशन में मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 तक करवाया था, पूरा बेसिक पढ़ाया था, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि रिलेशन फंक्शन में टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है। 3 टाइप के मैंने रिलेशन बताए थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और जहाँ पे ये तीनों रिलेशन की कंडीशन फॉलो होती है वहां पे आपका हो जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखने में बड़ा गंदा क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बोला कि प्रूव करना है कि धन पूर्णांकों में संबंध से बड़ा, धन पूर्णांकों में संबंध से बड़ा संक्रमक है, सतुल है, सम्मित नहीं है। संक्रमक है, सतुल, सम्मित नहीं है। थोड़ा सा भाषा बड़ी गंदी है, तो थोड़ा सा मैं इसको दूसरे प्रकार से लिखूंगा, थोड़ा समझ लीजिए। उन्होंने बोला क्या है कि यहाँ पे जो संबंध आर है वो इस प्रकार से है कि किन्हीं दो एलिमेंट ए कॉमा बी ने पेयर बनाया। ए कॉमा बी ने क्या बनाया, पेयर बनाया। और पेयर बनाने के लिए दोनों एलिमेंट कैसे थे, धन पूर्णांक थे। ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे थे कहाँ पे, जेड प्लस में, धन पूर्णांक में। ठीक है। और क्या बोला था, से बड़ा, कहने का मतलब क्या है, ए बड़ा है काय से, बी से। इसका मतलब ये था, से बड़ा, संबंध से बड़ा का मतलब ये था कि जो इन दो एलिमेंट ने संबंध बनाया है उसमें पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से कैसा है, बड़ा है। ठीक है। तो संबंध, अब ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी कि धन पूर्णांकों में कोई दो एलिमेंट है, धन पूर्णांकों के समुच्चय में दो एलिमेंट ने पेयर बनाया। धन पूर्णांकों के समुच्चय में दो एलिमेंट ने पेयर बनाया, और पेयर कब बनाया, जब पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से कैसा है, बड़ा है। अच्छा, इस कंडीशन को फॉलो कराते हुए मुझे प्रूव करना है कि संबंध जो है वो संक्रमक है लेकिन सतुल और सम्मित नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे आपका सतुल्य संबंध। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या बोला था रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि जैसे मान लो कोई सेट ए है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। जैसे यहाँ पे जो सेट है वो क्या है, धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो यहाँ पे सेट का काम कौन कर रहा है, धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो मैंने क्या बोला, किसी सेट के अंदर अगर मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को दिखाना है तो मैंने बोला था कि सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाएगा। जब प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाएगा तो वहां पे कौन सा रिलेशन हो जाता है, रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में कि किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में कोई पेयर बनेगा, किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में कोई पेयर बनेगा कब, जब दोनों धन पूर्णांक हो और पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा है। पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से कैसा हो, बड़ा हो। जैसे जैसे मैंने बोला कि 5 और 4 दोनों धन पूर्णांक हैं। 5 बड़ा है कैसे, 4 से। इसका मतलब 5,4 यहाँ पे रिलेशन बना लेंगे। इस बात का मतलब ये है, जो भाषा पूरी लिखी हुई है उसमें क्या बोला है कि अगर दो एलिमेंट धन पूर्णांक हैं, उनमें से पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा है, तो वो दोनों एलिमेंट पेयर बनाएंगे। चलिए अब बात को समझते हैं यहाँ पे सतुल संबंध में।
स्वतंत्र संबंध में रिफ्लेक्सिव रिलेशन में उन्होंने क्या बोला है कि ए कॉमा बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, उन्होंने पेयर बनाया कब, जब पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा हो। तो रिफ्लेक्शन में क्या करते हैं, मैंने एलिमेंट माना कहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर में मैंने ए माना। अब बेटा ए का ए के साथ अगर मुझे पेयर बनाना है, देखो दो एलिमेंट का अगर पेयर बनाना है तो पहला वाला दूसरे वाले से कैसा होगा, बड़ा। अब स्वतंत्र में क्या करना, मुझे ए का ए के साथ क्या बनाना है, पेयर। और अगर ए का ए के साथ पेयर बन जाएगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो अब देखो स्वतंत्र में क्या होता है, कंडीशन फॉलो करा के हम लोग पेयर बनाते हैं। अब चूंकि आपको इतना तो पता होगा कोई भी एलिमेंट खुद से बड़ा नहीं हो सकता। क्या ये बताइए, क्या पांच पांच से बड़ा हो सकता, बिल्कुल नहीं। चार चार से बड़ा हो सकता, बिल्कुल नहीं। मतलब कोई भी एलिमेंट खुद से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई एलिमेंट खुद से बड़ा नहीं हो सकता तो यहाँ पे पेयर बनाने के लिए क्या होना जरूरी है, बड़ा होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, बड़ा होना जरूरी है। तो यहाँ जोड़ा तभी बनेगा जब पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा होगा। तो ए का ए के साथ पेयर इसलिए नहीं बनेगा यहाँ पे क्योंकि ए से बड़ा नहीं होगा। जब ए से बड़ा नहीं है तो ए कॉमा ए का पेयर नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के बाद बात आती है किसकी, सममित की। किसकी बात आती है, सममित, सॉरी, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, पहला पेयर हम लोग लेट करते हैं। आपको पता होगा सिमेट्रिक में जैसे मैंने कहा ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसको अपन लोग लेट करते हैं और उल्टा पेयर बी कॉमा ए बिलोंग करवा देते हैं आर में, जहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाती है। मैंने क्या बोला, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसको हम लोग लेट करते हैं, इसका रिवर्स पेयर हम लोग प्रूव करते हैं। तो भाई देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। और यहाँ पे जो ए और बी है दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। अच्छा ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो ये बात क्लियर है, ए बड़ा हो जाएगा काय से, बी से, क्योंकि ये वाला पेयर हमने माना है। और पेयर अगर माना है, पेयर अगर मैंने बनाया है तो पेयर बनाने के लिए कंडीशन फॉलो कराई होगी। कंडीशन क्या थी, पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा है। अब जैसे मान लीजिए कि पांच अगर बड़ा है चार से, तो क्या चार पांच से बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पांच बड़ा है किससे, चार से, तो क्या चार पांच से बड़ा हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसका रिवर्स अगर लिखोगे तो बी नॉट मोर देन ए, बी ए से बड़ा नहीं होगा। अब जब बी ए से बड़ा नहीं हो पा रहा तो मैं बोल सकता हूँ कि बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब इसका रिवर्स पेयर नहीं बनेगा। भाई जैसे मैंने ए का बी के साथ पेयर माना तो ए बी से बड़ा हो गया। जब ए बी से बड़ा हो गया, मान लो ए और बी कोई दो इंसान है, ए 5 साल का है, बी 4 साल का है, ए बी से बड़ा है, तो क्या अब ऐसा हो जाएगा कि बी ए से बड़ा हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ए पहले जन्मा हुआ इंसान हुआ ना, पहले पैदा हुआ इंसान हुआ, ए मतलब बी से बड़ा है। तो अब भी ए से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका सममित संबंध नहीं होगा, स्वतंत्र संबंध भी नहीं होगा। अब मैं चेक करने वाला हूँ संक्रमक, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करने वाला हूँ। तो जब मैं ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करूंगा, इसको क्या बोलते हैं, संक्रमक संबंध, ठीक है। अब संक्रमक संबंध में मैंने आपको बताया था कि हम लोग दो पेयर लेट करते हैं। दो पेयर कौन कौन सी, एक हम लोग लेट करते हैं ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, दूसरा लेट करेंगे बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। और ये बात पता होनी चाहिए, जो भी हम लोग एलिमेंट लेते हैं वो दिए गए सेट में होते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों के तीनों एलिमेंट कहाँ होंगे, दिए गए सेट धन पूर्णांक के अंदर होंगे, ठीक है। मैंने सबसे पहले ए कॉमा बी बिलोंग करवाया आर में, मतलब ए का बी से जोड़ा बनाया। और जो भी हम लोग जोड़ा बनाते हैं उसकी कंडीशन हम फॉलो करवाते हैं। तो कंडीशन यहाँ फॉलो करवाएंगे तो ए मोर देन हो जाएगा बी से, एंड बी मोर देन हो जाएगा ए से, बी मोर देन हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ सी है तो यहाँ सी हो जाएगा। दो एलिमेंट, इस क्वेश्चन की भी बात कर रहा हूँ, दो एलिमेंट यदि जोड़ा बना रहे हैं तो पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा है, तो ए बड़ा हो गया बी से और बी बड़ा हो गया सी से। अब इन दोनों कंडीशन को भी देखा जाए, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन को फॉलो करवाया जाए, तो ए बी से बड़ा है, मान लो ए ले लिया मैंने 5 और बी ले लिया 4,
ये क्या है, ए, और ये है बी। तो ए बी से बड़ा है और 4 बड़ा है 2 से, तो ये कितना हो गया, बी, और ये हो गया सी। अब ए किससे बड़ा है, बी से। बी किससे बड़ा है, सी से। मतलब 5 4 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 5 2 से बड़ा होगा। इन दोनों कंडीशन को अगर देखेंगे, इन दोनों कंडीशन को देखेंगे, आपके सामने एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल पे देखो, 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 2 से, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 5, और सबसे छोटा कौन हुआ, 2। तो इसका मतलब इन दोनों कंडीशन के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ए मोर देन हो जाएगा कैसे, सी से। तो जब ए सी से बड़ा हो गया तो ए कॉमा सी बिलोंग कर जाएगा आर में। तो इसका मतलब है ए ने बी से पेयर बनाया, बी ने सी से पेयर बनाया, और ए ने सी के साथ पेयर बनाया, मतलब फर्स्ट ने लास्ट वाले के साथ पेयर बना लिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे संक्रमक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ना तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हुआ, ना यहाँ पे सिमेट्रिक हुआ। यही बात आपको प्रूव करनी थी कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, बट आपका ट्रांजिटिव है। बताइए क्या दिक्कत है। मैंने क्या बोला, अगर आपने थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने चीजों को बहुत अच्छे से समझा है, तो रिलेशन सिस्टम बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 10 तक नहीं लगाया, उसके पास मौका है, आप देख लीजिए। आप मुझे अपलोडिंग के अगले 10-12 घंटे के अंदर मुझे आप उसका बता दीजिए कि सर मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं उसको अगले लेक्चर में ऐड कर सकूं। चलिए इसी सॉल्व लीजिए इसका। चलिए अगला देखिए क्या है। पूर्णांकों के समुच्चय आई पर, पूर्णांकों के समुच्चय आई पर संबंध आर, कोई संबंध आर है किसके, पूर्णांकों के समुच्चय। मान लीजिए पूर्णांक पे जैसे उन्होंने कहा 0 1 2, -1 भी होगा, ये सारे बहुत सारे होंगे, -1 -2 -3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, तो सारे के सारे तो नहीं लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि पूर्णांकों के समुच्चय पर, पूर्णांकों के समुच्चय पर कोई संबंध आर इस प्रकार से डिफाइन है कि उनकी कोई दो एलिमेंट पेयर बनाते हैं, दो एलिमेंट पेयर बनाते हैं, और पेयर कब बनाते हैं, जब दोनों विषम पूर्णांक हो। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे 3 का पेयर बन जाएगा, क्यों, दोनों विषम है। 5 3 का पेयर बन जाएगा क्योंकि दोनों विषम है। या मैं बोलूंगा 1 का पेयर बन जाएगा क्योंकि दोनों विषम है। या मैं बोलूंगा 1 3 का पेयर बन जाएगा क्योंकि दोनों विषम है। मैं बोलूंगा 3 5 का पेयर, लिख गया है, 3 7 का पेयर बन जाएगा क्योंकि दोनों विषम है। तो उसमें बोला गया है कि ऐसी दो एलिमेंट का हमें पेयर बनाना है जब वो दोनों एलिमेंट कैसे हो, ऑड हो। उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर दोनों एलिमेंट ऑड हैं तो उन दोनों एलिमेंट के अंदर आपका पेयर बनेगा, अदरवाइज आपका पेयर नहीं बनेगा। तो उसका कहने का मतलब है कि पेयर आप तभी बना सकते हैं जब दोनों एलिमेंट कैसे हो, ऑड हो। ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि सेट के अंदर मौजूद प्रत्येक एलिमेंट, सेट के अंदर मौजूद प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ अगर पेयर बनाएगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऐसे सुनिएगा, रिफ्लेक्सिव कहता है कि सेट के अंदर मौजूद अगर प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाएगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है कि सेट के अंदर पूरे के पूरे इंटीजर लिए गए हैं, इंटीजर मतलब पूर्णांक लिए गए हैं। उन पूर्णांकों में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ऑड भी है, इवन भी है, जीरो भी है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि वो दो एलिमेंट पेयर बनाते हैं जो दो एलिमेंट ऑड हो। तो इसका मतलब क्या केवल इसमें ऑड अकेले हैं, नहीं, इसमें तो इवन भी मौजूद है। अब भाई जब इवन जैसे कि दो मौजूद है तो क्या 2 2 बिलोंग कर पाएगा आर में, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कैसा है, इवन हो गया। या मैं बोलूं क्या 4 4 का पेयर बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपका इवन है। क्योंकि पेयर बनाने के लिए एलिमेंट का ऑड होना जरूरी है। तो वही चीज मैं रिफ्लेक्शन में दिखाऊंगा। उन्होंने कहा सिर्फ कीजिए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने मान लिया कि ए एक धन पूर्णांक है, सॉरी पूर्णांक है, पहले तो मैंने माना कि पूर्णांक है। चलिए मैंने पूर्णांकों को आई नाम दे दिया, तो मैं भी आई नाम दूंगा। ए कोई एक पूर्णांक है, और मैंने मान लिया कि यहाँ पे ए इज इवन इंटीजर। जो ए है वो आपका इवन इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, इवन।
अच्छा ये बताइए, जब ए इवन इंटीजर है तो क्या ए कॉमा ए बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मैंने भाई ये बताओ, जो ए है वो आई के अंदर है? बिल्कुल है। ए है एक इवन इंटीजर है जो कि किसके अंदर होता है? आई के अंदर होता है, क्योंकि आई में सारे के सारे इंटीजर हैं। जो समुच्चय है उसमें सारे के सारे क्या है? इंटीजर है। तो आई ए के अंदर होगा। जब आई ए के अंदर है तो सर्कल क्या कहता है कि ए का ए से पेयर होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या कहती है? पेयर तब होगा जब ऑड होगा। तो इसका मतलब ए का ए के साथ पेयर नहीं होगा, भले ही ए किसके अंदर है? आई के अंदर है, लेकिन ए के साथ पेयर नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में दिए गए रिलेशन की कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है। रिलेशन कंडीशन क्या थी कि मैं जोड़ा बना लूंगा यदि मैं ऑड होता। मैं जोड़ा बना लेता यदि मैं ऑड होता। कुछ लोग जीवन में कसम खा लेते, मैं ऐसा कर लेता यदि मैं ऐसा होता। तो यहाँ भी इसने कसम खाई है कि यदि ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। उन्होंने कहा कि यदि मैं ऑड होता तो मैं जोड़ा बना लेता। तो वही चीज यहाँ पे है, उन्होंने बोला है कि मैं जोड़ा बना लेता। कब? जब मैं ऑड होता। लेकिन मैं तो इविल हूँ, इसलिए मैं जोड़ा नहीं बना पाऊँ। मैं मतलब ये क्वेश्चन मेरे जोड़े की बात नहीं हो रही, मैं इस क्वेश्चन के जोड़े की बात हो रही। मैं अपने जरिए इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं मैं खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए कैसा है? इविल है और मुझे जोड़ा बनाने के लिए ऑड चाहिए था। तो ए का ए के साथ जोड़ा नहीं बनेगा। जैसे एक यहाँ हो सकता है वो टू हो सकता है वो फोर हो सकता है -2 हो सकता है 6 हो। तो ये सारे के सारे एलिमेंट अपने साथ पेयर नहीं बनाएंगे। चलिए अब मैं बात करूंगा किसकी? कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? स्वतंत्र क्रिया। अब बात करूंगा मैं सममित की। सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि मैं पहला जोड़ा मान लेता हूँ। तो मैंने मान लिया कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में। अच्छा, जो जोड़ा माना है उसी जोड़े को आगे बढ़ाते बढ़ाते रिवर्स में प्रूव करते हैं। तो मैंने माना है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में। ए और बी कोई दो एलिमेंट है जिन्होंने जोड़ा बना लिया। अब भाई ये जोड़ा तो मान चुके हैं कि ये बन गया, ये जोड़ा बन चुका है। अब भाई ये जोड़ा बन गया है क्योंकि ये माना है ना कि ये जोड़ा बना है। और अगर ये जोड़ा बना है तो इसने कंडीशन फॉलो की हुई। कंडीशन क्या थी कि ए और बी कैसे हैं? ऑड इंटीजर है। हिंदी में लिख दूं, ऑड इंटीजर का मतलब होता है विषम पूर्णांक। तो उन्होंने क्या बोला कि ए और बी ऑड इंटीजर है, तो क्या बी और ए ऑल्सो ऑड इंटीजर? कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें उन्होंने कहा मोहन और राम रमेश के पुत्र हैं। मोहन और राम रमेश के पुत्र हैं। मैं ऐसा बोल दूं कि राम और मोहन रमेश के पुत्र, तो बात तो एक ही है ना। उन्होंने क्या बोला कि ए और बी दोनों कैसे हैं? ऑड है। मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ कि बी और ए कैसे हैं? ऑड है। भाई दोनों कैसे हैं? ऑड है। तो दोनों ऑड है तो चाहे मैं पहले बोल दूं ए है, बाद में बी बोल दूं, या पहले बी बोल दूं बाद में ए बोल दूं, दोनों कंडीशन में दोनों ऑड ही रहेंगे। जैसे मैंने कहा 5 और 3 ऑड है, 3 और 5 ऑड है, बात तो एक ही है ना। क्योंकि दोनों के दोनों ऑड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी कॉमा ए कैसे है? ऑड इंटीजर है। तो बी कॉमा ए बिलोंग कर जाएगा क्या में? आर में। क्योंकि बी कॉमा ए का जोड़ा तभी बनेगा जब बी और ए ऑड हो। तो ए भी ऑड थे तो उससे मैंने पता किया कि बी ए भी ऑड होंगे। तो इसका रिवर्स पेयर आपका यहाँ पे बन चुका है। जहां पे आपका रिवर्स पेयर बनता है, मैंने क्या बोला? जहां पर आपका रिवर्स पेयर बनता है वहाँ पे कौन सा होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है। अब सिमेट्रिक की बात मैं बात करने वाला हूँ ट्रांजिटिव की। बात किसकी करने वाला हूँ? ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है इसको समझिएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रमक संबंध। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि यहाँ पे मैं दो जोड़े मानता हूँ। तो मैं पहला जोड़ा मानूंगा कि ए और बी बिलोंग कर रहा है आर में, और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में। मैं दो जोड़ा मानता हूँ। इन दोनों जोड़ों की सहायता से पहले एलिमेंट का तीसरे से जोड़ा बनाता हूँ। अगर पहले का तीसरे से जोड़ा बन गया तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा।
तो जैसे ए और बी कैसे में बिलोंग करते हैं, रिलेशन में बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ए और बी क्या होंगे, ऑड होंगे। बी कॉमा सी बिलोंग करते हैं आर में, तो इसका मतलब बी और सी कैसे होंगे, ऑड होंगे। तो कहने का मतलब ए ऑड है, बी ऑड है, सी ऑड है, ये तीनों ऑड है। तो इन दोनों को, इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए और सी कैसे हैं, ऑड है। ए और सी क्या है, ऑड। ऑड मतलब यहाँ विषम से हो रहा है। ऑड क्या इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम। तो भाई जैसे ए ऑड है मतलब ए विषम है, बी विषम है, सी विषम है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ए और सी विषम नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई ए ने बी से जोड़ा बनाया तो इसका मतलब दोनों और होंगे, बी ने सी से जोड़ा बनाया इसका मतलब दोनों और होंगे। जब ये तीनों और है तो इन तीनों एलिमेंट जब और है तो इन तीनों एलिमेंट से मैं बोल सकता हूँ कि ए और सी और है, ए और है, बी और है, सी और है, तो मैं बी को छोड़ दिया मैंने। मुझे जरूरत है ए और सी की, तो मैंने देखा कि ए और सी दोनों कैसे हैं, ऑड है। जब दोनों ऑड है तो मैं बोल सकता हूँ ए कॉमा सी बिलोंग कर जाएगा पहले आर में। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बताइए क्या है। मैंने क्या बोला कि पूरा का पूरा जो खेल है वो भाषा का है। अगर आपकी भाषा बहुत अच्छी है तो बेस्ट है। चलिए देखो यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर संबंध आर। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर संबंध आर, क्या बोला उन्होंने कि कोई संबंध आर है, वो इस प्रकार से है कि उन दो समुच्चय किसका है, वास्तविक संख्याओं का। ठीक है। उन्होंने कहा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर संबंध आर इस प्रकार से है कि कोई दो वास्तविक संख्याएं रिलेशन बनाती हैं। रिलेशन कब बनाती हैं, जब वो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब थोड़ा सेटिस्फाई वाला क्वेश्चन आ गया है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। मैंने मान लिया कि ए कोई रियल, सॉरी सॉरी, अब यहाँ पे रियल नंबर की बात आ रही तो संबंध को भी आर बोल दिया। तो रियल को मैं किसी और से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आर स्टार से। मतलब यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है उस समुच्चय का मैंने नाम रख दिया आर स्टार। आपने कुछ और नाम दे दिया, जो भी दिया हो, तो जो आर स्टार है वो वास्तविक संख्याओं के लिए है, समझ जाना। तो कोई ए एलिमेंट है जो कि रियल है। अच्छा, ए के साथ अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो इस पूरी इक्वेशन में मैं ए पुट करूंगा, पूरी इक्वेशन में मैं क्या पुट करूंगा, ए। तो रखो ए, क्या बनेगा, ए माइनस ए और ए माइनस 5 ए से ए कैंसिल हुआ, फाइनली कितना आया, जीरो। तो इसका मतलब है मैंने बी की प्लेस पर भी ए रखा और ए की प्लेस पर भी ए रखा, क्योंकि सर्कल में ए और बी दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ए और बी मतलब पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो ए और बी को मैंने कैसा कर दिया, समान कर दिया। समान कर दिया तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखो ए से कैंसिल हुआ, या जीरो बना, जीरो का यहाँ प्रोडक्ट करोगे जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे उन्होंने कहा ए और बी का पेयर, तो इसकी कंडीशन क्या थी, ए माइनस बी और ए माइनस 5 बी। अब उन्होंने कहा ए का ए से पेयर, तो बी के प्लेस पर क्या आया, ए आया, यहाँ भी क्या आया, ए, और ए से ए कट गया तो ये जीरो बन गया। क्या बन गया, जीरो। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, अगर बी के प्लेस पर भी ए डाल दिया जाए तब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी दोनों कैसे हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब बी की प्लेस पर भी ए आ जाता है, तो वो कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ए कॉमा ए बिलोंग कर जाएगा आर में, ए कॉमा ए बिलोंग कर जाएगा आर में, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे ए का ए से पेयर बनाना था, तो मैंने बी की प्लेस पर क्या डाला, ए डाला। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा सिमेट्रिक रिलेशन की, सिमेट्रिक रिलेशन की। अच्छा, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, बात मैं करने वाला हूँ सिमेट्रिक रिलेशन की। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि मैं पहला पेयर मान लेता हूँ कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, आर, हाँ रिलेशन आर में। अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है तो कंडीशन क्या बनेगी, ए माइनस बी और ए माइनस का 5 बी बराबर जीरो, क्योंकि मैंने जी वाला पेयर क्या किया है, लेट किया है। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, इसको रिवर्स में लिखूं। तो जैसे उन्होंने कहा इतने बराबर जीरो है, मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू या इस मतलब कोई भी कंडीशन है, दो फैक्टर फॉर्म में दिए गए हैं, इसकी वैल्यू जीरो है, तो मैं बोल सकता हूँ तो यह आवश्यक नहीं कि
बी माइनस ए और क्या बोलूँगा मैं, बी माइनस का फाइव ए बराबर जीरो हो। मैंने रिवर्स किया, मैंने क्या किया, रिवर्स। रिवर्स में क्या होता है, ए की प्लेस पर बी, बी की प्लेस पर ए। तो मैंने इस प्रतिबंध को रिवर्स कर दिया, बी की प्लेस पर ए डाल दिया और ए की प्लेस पर क्या डाल दिया, बी डाल दिया। तो जैसे ए माइनस बी, कोई दो वास्तविक संख्याओं के लिए मैंने ये जोड़ा लेट किया है, तो इस जोड़े ने इस वाली कंडीशन को फॉलो किया, क्योंकि जोड़ा मैं लेट कर चुका हूँ। अगर ये जोड़ा बनाया है तो ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी। अब इस कंडीशन को मैंने रिवर्स किया, तो जरूरी नहीं ए माइनस बी कॉमा सॉरी इंटू ए माइनस फाइव बी बराबर जीरो हो। तो फिर बी माइनस ए इंटू बी माइनस फाइव ए बराबर जीरो हो, यह आवश्यक नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। अब ये कैसे हुआ, एक एग्जाम्पल देके हम बता सकते हैं। जैसे मैंने ए बराबर ले लिया कितना, पांच ले लिया, और बी बराबर कितना ले लिया, एक ले लिया। ठीक है, मैंने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो पांच माइनस एक, ए की जगह पांच लिया, बी की जगह एक लिया, तो पांच एकम पांच, पांच से पांच कैंसिल हुआ, जीरो हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि पांच ने और एक ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया, तो पांच कोमा एक बिलोंग करेगा काय में, आर में। ठीक है, अब मैं रिवर्स करके रखूंगा। अब मैं रिवर्स करके रखूंगा, रिवर्स प्रोसेस क्या है, बी माइनस ए और बी माइनस फाइव ए। चलो, बी की वैल्यू कितनी है, वन, वन माइनस का फाइव, बी की वैल्यू वन है और यहाँ पे फाइव है, तो 25 हो गया। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। नॉट इक्वल टू कैसा हो गया, जीरो हो गया। मैं एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के जरिए समझाया क्यों नहीं हो पा रहा, रिवर्स प्रोसेस सेटिस्फाई क्यों नहीं हो सकता। भाई दोनों मैंने वास्तविक संख्या ली, और मैंने देखा कि पांच और एक, मतलब ए का मान अगर पांच लोगे, बी का मान एक लोगे, तो सेटिस्फाई होगा। अब मैंने रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने का मतलब इस प्रतिबंध में बी की प्लेस पर ए कर दिया और ए की प्लेस पर बी, क्योंकि मुझे रिवर्स लूप करके देखना था। तो मैंने रिवर्स किया, तो रिवर्स में ये जीरो नहीं हो पा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ अभी पांच का एक से जोड़ा बना, बट एक कौमा पांच नॉट बिलोंग्स टू आर, एक कौमा पांच नॉट बिलोंग्स टू आर, एक कौमा पांच नॉट बिलोंग्स टू आर, तो रिवर्स जोड़ा नहीं बना है। तो इसका मतलब है कि अगर पांच ने एक से जोड़ा बनाया, रोज क्यों बनाया, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन एक ने पांच से जोड़ा नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि रिवर्स करने पर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। चलिए थोड़ा सा ये एक बार इसको और देखना, बैक में जाके तभी क्लियर होगा, थोड़ा सा हटके था ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपकी कंडीशन किसकी, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, एक जोड़ा मान लो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और बी कॉमा सी दूसरा जोड़ा माना है बिलोंग कर रहा है आर में। इसका मतलब ए माइनस बी और ए माइनस फाइव बी, सॉरी फाइव बी बराबर जीरो होगा, और यहाँ पे बी माइनस सी और बी माइनस फाइव सी बराबर जीरो होगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन कैसे बनी, क्योंकि ए कॉमा बी वाला जोड़ा मैंने माना था। ये वाली कंडीशन कैसे बनी, बी कॉमा सी का जोड़ा हमने माना था। तो मैं बोलूंगा, तो आवश्यक नहीं कि आवश्यक नहीं कि ए माइनस सी इंटू ए माइनस का फाइव सी बराबर जीरो हो। भाई ए का बी से जोड़ा माना मैंने, ए का बी से जोड़ा माना, ए का बी के साथ जोड़ा माना। ठीक है, फिर मैंने बी का सी के साथ जोड़ा माना, तो इन दोनों ने इस कंडीशन को फॉलो किया। तो यह आवश्यक नहीं कि ए और सी उस कंडीशन को फॉलो करे, मतलब फिर ए और सी का जोड़ा देखना था, तो कंडीशन मैंने किसमें बनाई, ए और सी में। तो ए और सी की कंडीशन फॉलो करे, यह आवश्यक नहीं। कैसे, इसको भी एग्जाम्पल देके समझा सकते हो, एग्जाम्पल को बड़ा अच्छा लगेगा। ए का मान आप पांच ले लो, बी का मान एक ले लो, और सी का मान क्या ले लो, एक बटे पांच ले लो। अब चूंकि ए का मान कितना है, पांच है, और बी का मान एक है, तो यहाँ रखोगे सेटिस्फाई हो जाएगा। इसके बाद बी का मान एक और सी का मान एक बटे पांच यहाँ रखोगे, सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगर ए का मान पांच और सी का मान एक बटे पांच यहाँ रखोगे, तो सेटिस्फाई नहीं होगा। देखो कैसे कह रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, इसको मैंने फर्स्ट में रखा, तो ए पांच है, बी एक है, ए पांच है, बी एक है, तो ये भी पांच हो जाएगा, कट के ये जीरो, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। पांच और एक ने कर दिया। फिर बी का मान मैंने एक रखा, सी का मान एक बटे पांच रखा, बी और सी में रखो, बी का मान एक है, सी का मान एक बटे पांच है, बी का मान एक है और सी का मान कितना है, एक बटे पांच, एक बटे पांच, सॉरी बी, एक बटे पांच, पांच से पांच कट गया, तो ये एक हो गया, ये कट के कितना आ गया, जीरो। तो देखो ए और बी ने इसको सेटिस्फाई किया, बी और सी ने इसको सेटिस्फाई किया।
अब मैं ए और सी को सेटिस्फाई करा के देखूंगा, किसको, ए और सी को। तो मैं इसको रखूंगा, ए का मान कितना रखा, चूंकि ए बराबर कितना है 5 है और सी बराबर कितना है 1/5 है। तो ए का मान मैं 5 रखूंगा और सी का मान 1/5 रखूंगा। ठीक है, ए का मान 5 रखूंगा, सी का मान 1/5, 5 से 5 हो गया 1 हो गया, जी नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब है 5,1/5 बिलोंग नहीं करता है काय में आर में, क्योंकि ये जीरो को मतलब बराबर जीरो नहीं आ पा रहा, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो वही मैंने बोला है कि जैसे ए ने बी से जोड़ा बनाया, मतलब ए को मैंने कितना ले लिया यहाँ पे 5 और बी को 1 ले लिया। बी ने सी से जोड़ा बनाया, बी ने 1 ले लिया, सी ने 1/5 ले लिया। लेकिन ए ने सी के साथ जोड़ा नहीं बनाया, ए ने सी के साथ जोड़ा नहीं बनाया। तो इसका मतलब है 5,1/5 नॉट बिलोंग्स टू कितना हो गया आपका आर हो गया। चलिए इतना आपका क्लियर होगा। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, जे आपका सिमेट्रिक हो गया और जे आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। तो इन तीनों रिलेशन में इस वाले इसने केवल और केवल रिफ्लेक्सिव को फॉलो किया, ना तो सिमेट्रिक को फॉलो किया और ना ही ट्रांजिटिव को फॉलो किया। देखो जी वाला जो पोर्शन है, जी वाला, तो जी मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए ने बी से जोड़ा बनाया तो कंडीशन फॉलो हुई, बी ने सी से जोड़ा बनाया कंडीशन फॉलो हुई, क्योंकि ये दोनों मैंने लेट की है। लेकिन ए ने ए सी के साथ जोड़ा बनाया, जरूरी नहीं कंडीशन फॉलो हो। तो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो मैंने उसको दिखा दिया कि क्यों नहीं हो रही। मैंने 3 रियल नंबर लिए, इसीलिए मैंने दिखा दिया कि दो ने जोड़ा बनाया, ए और बी ने, बी और सी ने जोड़ा बना दिया, लेकिन ए और सी ने जोड़ा नहीं बनाया, क्योंकि ए और सी की वैल्यू कंडीशन को फॉलो नहीं करती है। वही सिमेट्रिक में किया, ये चीजें मैंने केवल एग्जाम्पल देकर आपको समझाया है। ठीक है, ओके। तो आई होप ये वाला क्लियर हुआ। थर्ड का सॉरी 13 का ए पार्ट थोड़ा सा टफ है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 13 का जो बी पार्ट है आपका, वो आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन होगा। तो 13 का बी पार्ट आपको होमवर्क में करना है। अगर कोई दिक्कत होती है, मैंने क्या बोला, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझे आज पूरा लेक्चर देखो, मैं 8 साढ़े 8 9 तक मैं अपलोड कर दूंगा इसको। और आपके पास मैंने कहा कि कल दोपहर तक का टाइम दे रहा हूँ। कल दोपहर तक आराम में आप मुझे कमेंट कर दें, 3-4 बजे तक मुझे कमेंट कर दें। मैं शाम के टाइम लेक्चर में शूट करूंगा, तो उसके पहले मेरे पास कमेंट या मैसेज आ जाएगा, तो मैं जो भी आपके डाउट होंगे इसके, क्योंकि मैं इस एक्सरसाइज को कल खत्म कर दूंगा। इसके बाद इसकी विविध प्रश्नावली हायर ऑर्डर थिंग्स वाले जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस एक्सरसाइज को खत्म करते करते आपके डाउट भी क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।